तो ये भी संजय का ही बोला गया श्लोक है, जिसमें दूसरे अध्याय में अपन आ चुके थे। दूसरा अध्याय का पहला श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है कि तम तथा कृपयाविष्टम, पहला श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम त्रिपूर्णकुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। अब इसको अपन बिजनेस के रूप में ले या एक घर परिवार के रूप में, तो जैसे अब तम तथा कृपयाविष्टम त्रिपूर्णकुलेक्षणम, तो त्रिपूर्णकुलेक्षणम मतलब दुनिया के जितने भी कुल है, जितना भी व्यवसाय है, सबके लिए, मतलब वो सारी चीज़ें त्रिपूर्ण बोल दिया, मतलब सारी चीज़ें हो गई। विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। विषिदंतमिदम यानी कि विषिदंतमिदम तो दो चीज़ें हो जाती। अब वो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है अपने। विषिदंत मतलब एक तो वो बात है जो गलत एडल्ट हो गई हो, या अदरवाइज़ कोई अब्यूज लैंग्वेज में किसी से बातचीत करता है वो हो गई हो, या फिर विषिदंतमिदम यानी कि ऐसा कुछ मुझे दो। विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। तो अब भगवान का यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी की ओपनिंग होने जा रही है, और दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक बहुत ही खतरनाक है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने उसका विल पावर बढ़ाते हुए कहा है कि कुतस्त्वकस्मलमिदं विस्मितमुपस्थितम। देखिएगा थोड़ा सा, वो क्या है कि स्पेस कम है यहाँ पे। कुतस्त्वकस्मलमिदं विस्मितमुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग में कीर्तिकरम अर्जुन। यानी कि अनार्यजुष्टम मतलब मेरे जैसा काम करो। क्लेब्यम माम स्मगम पार्थ नेतत्वयुपपद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन बोलेगा बाद में, अभी बोल रहा है, उसका भी आया है यहाँ पे प्रश्न, पर उसके पहले मधुसूदन क्या कहते हैं। कुतस्त्व क्लेब्यम माम स्मगम मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हें ऐसा क्या जमता है, मतलब ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें लगती है। पार्थ नेतत्वयुपपद्धते, वो तुम्हारे लिए, नेतत्वयु यानी ये तुम्हारे ही लिए, पपद्धते मैं देता हूँ। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, जो तुम्हारे शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, यानी ये दो बातें हो जाती है। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम यानी एक तो उसका हृदय हो गया और एक अपने पास से दे दो, दो हृदय दौर्बल्यम, या फिर हृदय की दुर्बलता को त्याग, ये तेरे लिए नहीं है, ऐसा। जैसे शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अब अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है, पूछ रहा है कि कथम भीष्म महम संखड़े द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियच्छामि पूजा वरिशूदन। यानी कि अब उसका प्रश्न आया है, जैसे कथम भीष्म महम संखड़े, यानी कि तुम मुझे कहो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। द्रोणम च मधुसूदन, क्या तुम मुझे दोगे। मधुसूदन यानी तुम मुझे दे दो। ईशु भी प्रतियच्छामि पूजा वरिशूदन, इसको भी मैं प्रतियोगिता की तरह लेकर पूजूंगा, मतलब ऐसा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मैं सस्पेंस में रखूँगा, इस पर थोड़ा सा बाद में कहूँगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन श्लोक है और आप पढ़ तो सकते हैं इसको, परंतु समझ भी जाएंगे। ऐसा कोई कठिन भी नहीं है, बहुत सरलता है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है भगवद गीता, परंतु उसको बुद्धि से नहीं भाव से समझा जाता है। इसलिए अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, और मेरी भी एंट्री होगी कुछ समय बाद। अभी थोड़ा सा समय है उसमें, तो बने रहिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनोस नित्यास्तां तितिच्छस्व भारत।
यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम स्वस्मृतत्वाय कल्पते नासतो विद्धते भावो ना भावो विद्धते सत् उभयोरपि दृष्टवन्तो नयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवंत इनमें देह नित्यशोक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्दुद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यसा स्वतोऽस्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं च य एनमजमव्ययं कथं सुपुरुषपार्थकं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोस्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छ्रेदो यम दामो यम क्लेद्यशोष एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोष्यं सनातनम् अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्दतति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्य यद्राश्रय न क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति संग्रामं न करिष्यति धर्मं धर्म्यसंग्रामं न करिष्यति तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते स्वयं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् दृश्यन्ते तवायिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुख समे कृत्वा लाभलाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यसु नैव पापं वाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धन प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्केह कुरुनंदन बहुशाखा हनन्तास्य बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादर्ता पार्थ नानिदस्तित्वादिन कामात्मानं स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वसस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्ब्रह्मा ते संगोस्त्वकर्मणि
योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दुरेण ह्यावरं कर्मं बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन विच्छय कृपण फल है तव बुद्धियुक्तो जहातिह उभे शुक्रत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यशु योग कर्म शुकोशलम कर्मजं बुद्धिर्युक्तान् हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंधन विनिर्मुक्तान् पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तथा योगमुवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच। तो अब दूसरी शिला पर आए हैं अपन। इसमें लिखा है कि श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तथा योगम वाप्स्यसि। अब अर्जुन पूछ रहा है इसमें कि स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। ये बहुत ही बेहतरीन श्लोक पूछ लिया है उसने। अब अर्जुन पूछ रहा है कि स्थित प्रगस्य का भाषा यानी कि स्थित रहने की ऐसी कौन सी भाषा है, मतलब ऐसा कौन सा गुण है व्यक्ति के अंदर कि वो स्थित रहे। समाधिस्थस्य केशव यानी मुझे दीजिए वो समाधिस्थ मतलब समा दीजिए मुझे। स्थित किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम यानी कि मेरी स्थिति ऐसी कौन सी। अब नेक्स्ट शिला पर आए हैं जहाँ पर भगवान मधुसूदन यानी कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और इस उत्तर में लिखा है उन्होंने कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्य दोच्यते दुखेषु नुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। इसको तो मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, पर फिर भी इसको और अलग तरीके से समझाऊंगा मैं, ताकि इसमें ब्रह्म विद्या है और कुछ सस्पेंस भी होना चाहिए थोड़ा सा, अदरवाइज़ सब बोर हो जाओगे आप लोग। इसलिए मैं सस्पेंस में रखता हूँ इसको। हाँ, पढ़ लो, आप देख लो उसका। यश सर्वत्रान भिस्ने हस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा समहरते चायम कर्मोंगणानीव सर्वस इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभमन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संग्रात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते धवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तेस्तु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोस्नु विधीयते तदस्थहर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्धस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स्या निशा पश्यन्तो मुने अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप पविष्यन्ति यौदत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमां
चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति ऐसां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेस्पि ब्रह्म निर्वाण ब्रच्छति। आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर दूसरे अध्याय का समापन हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये शिलाएं क्या कहती है।